बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उस्मान इकबाल और आज हम केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या है कि गिवन वॉल्यूम के अंदर या यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कितने हैं, कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर गैस के कितने मोल्स मौजूद हैं, इसे हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। हम पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि जो गैस का वॉल्यूम है वो चेंज होता है, कि प्रेशर या टेम्परेचर के चेंज होने से गैस का वॉल्यूम भी चेंज होता है। अगर हम एक गिवन वॉल्यूम के अंदर गैस के मोल्स का पता लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम होना चाहिए जिसके साथ हम उसको कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और साथ साथ इसको समझते हैं। द वॉल्यूम ऑफ गैस वेरीज विद चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि जो गैस का वॉल्यूम है वो चेंज होता है प्रेशर और टेम्परेचर के चेंज होने से। इन ऑर्डर टू कंपेयर द वॉल्यूम्स occupied by different gases, we must adopt a set of standard condition of temperature and pressure called room temperature and pressure। मुख्तलिफ गैसों के वॉल्यूम को कंपेयर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड अडॉप्ट करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। उस स्टैंडर्ड को हम रूम टेम्परेचर एंड रूम प्रेशर कह सकते हैं और दोनों को मिलाकर कहते हैं रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है इसे हम कहते हैं रूम टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कहते हैं रूम प्रेशर। अकॉर्डिंगली 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर आर यूज्ड एज स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर मुख्तलिफ गैसेस के वॉल्यूम मालूम करने के लिए हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298.15 केल्विन टेम्परेचर को एज अ रूम टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 760 टॉर जो हमारा प्रेशर है उसको हम इस्तेमाल करते हैं स्टैंडर्ड के तौर पर। इन दोनों को हम कह देते हैं रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पर सवाल बन सकता है कि मोलर वॉल्यूम के लिए हमें कौन सी स्टैंडर्ड कंडीशंस इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, तो ये इसका आंसर होगा। इन स्टैंडर्ड कंडीशंस के मुताबिक जितनी भी गैसेस हैं उनका जो एक मोल गैस है, एक मोल मॉलिक्यूल्स हैं, वो ऑक्यूपाई करते हैं 24 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, रूम टेम्परेचर के ऊपर 24 डेसीमीटर क्यूब में 1 मोल ऑफ गैस मौजूद होगा। कता नज़र इसके कि गैस कौन सी है, उसके मॉलिक्यूल हल्के हैं, भारी हैं, जितनी भी गैसेस हैं उनका 1 मोल ऑक्यूपाई करता है 24 डेसीमीटर क्यूब को। इट हैज़ बीन फाउंड दैट 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर प्रेशर। दिस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। ये यहाँ पर मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन है कि रूम टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर तमाम गैसेस का 1 मोल जो है वो जगह घेरता है 24 डेसीमीटर क्यूब। इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट 1 मोल ऑफ ईच गैस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, occupies the same volume and at the same time as different masses। 9th क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रोज नंबर के मुताबिक ये होता है कि तमाम गैसेस का जो मोल होते हैं उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहते हैं। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 ये एवोगैड्रोज नंबर है और एक मोल के अंदर तमाम गैसेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम रहते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं होते। हालांकि उनका जो मैस है वो चेंज हो सकता है कि किसी गैस का 1 मोल ज़्यादा वजनी होगा और किसी का हल्का होगा, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके अंदर सेम रहेंगे। इन अदर वर्ड द मैसेज एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस डू नॉट चेंज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय देम, कि मास और साइज जितना मर्जी हो लेकिन उनका वॉल्यूम सेम रहेगा, कि चाहे वो मॉलिक्यूल जितने बड़े हों या छोटे हों, उनका मैस ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर 2 गैसेस हों जिनमें से एक का जो मोलर मैस है वो 24 ग्राम हो और दूसरे का मोलर मैस जो है 44 ग्राम्स हो, तो दोनों के मैस के अंदर 20 ग्राम का फ़र्क है, लेकिन इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम होगा 24 डेसीमीटर क्यूब। वो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, मैस चाहे जितना मर्जी ज़्यादा हो या कम हो। The concept of molar volume is useful because it enables us to calculate the number of moles or mass of gases if we know their volumes। कि अगर हमें गैसेस का वॉल्यूम पता हो तो हम उसके नंबर ऑफ मोल्स या मैस निकाल सकते हैं इस मोलर वॉल्यूम को इस्तेमाल करते हुए। कि अगर हमें एक
गैस का वॉल्यूम दिया गया हो, उस वॉल्यूम से हम उस गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मैसेज भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं। और इस चैप्टर में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि ये डेफिनेशन है, मोलर वॉल्यूम क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या हैं, और साथ ही इसमें से न्यूमेरिकल्स आएंगे। न्यूमेरिकल्स क्या है? सिंपल कैलकुलेशंस हैं, 2-2 नंबर का न्यूमेरिकल्स आएगा, और ये वही कैलकुलेशंस हैं जो हम प्राइमरी और एलिमेंट्री क्लासेस के अंदर कर चुके हैं कि ज़्यादा चीज़ों की कीमत दी होती है, हमने एक चीज़ की निकालनी होती है, अगर एक की दी हो तो ज़्यादा की निकालनी होती है, जिसके अंदर हम मल्टीप्लाई और डिवीजन को इस्तेमाल करते हैं। इन न्यूमेरिकल्स के अंदर भी हम सिर्फ डिवीजन और मल्टीप्लाई को यूज़ करेंगे, इसलिए न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा सर पे सवार नहीं करना, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये बड़े आसान है। चलें हम इसको समझते हैं कि इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करना है। हमारे पास यहाँ पहली एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट व्हेन इट ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 2.5 dm³ एट RTP। के रूम टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर नाइट्रोजन का वॉल्यूम है 2.5 डेसीमीटर क्यूब। हमें इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। हमारे पास स्टैंडर्ड मौजूद है कि 1 मोल जो नाइट्रोजन है वो मौजूद है 24 डेसीमीटर क्यूब में। अगर हम ये पता कर लें कि 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर कितने नाइट्रोजन के मोल्स होंगे, तो उससे हम 2.5 डेसीमीटर क्यूब के मोल्स निकाल सकते हैं। आप ये ऊपर वाली स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं और नीचे जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है वो भी लिख सकते हैं। जो नीचे मैंने लिखी है वो ज़्यादा इजी है, आप उसको लेकर चलें। नंबर ऑफ मोल्स इन 24 डेसीमीटर क्यूब के 24 डेसीमीटर क्यूब में कितने मोल्स होते हैं वो हमें पता है, 1 मोल होता है। ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर नंबर ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब कितने होंगे? 1 मोल को हम 24 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा 1 डेसीमीटर क्यूब के मोल्स आ जाएंगे। अब हमें पता क्या करना है, 2.5 डेसीमीटर क्यूब के नंबर ऑफ मोल्स इन 2.5 डेसीमीटर क्यूब 2.5 डेसीमीटर क्यूब के अंदर कितने मोल्स होंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक की कीमत के साथ, कि हमने जो 1 डेसीमीटर क्यूब की कीमत निकाली है उसके साथ हम 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। इधर देखें, 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर कितने मोल्स हैं? 1/24। 1/24 के साथ हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 2.5 को, तो आंसर आ गया 0.10 मोल। कि 2.5 डेसीमीटर क्यूब के अंदर 0.10 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस मौजूद होंगे। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल ख़त्म भी हो गया। इसी न्यूमेरिकल को हम एक फार्मूले की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो नीचे दिया गया है। नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट RTP, और नीचे है मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। RTP मतलब जो उसने वॉल्यूम दिया है वो क्या था? 2.5 डेसीमीटर क्यूब, और मोलर वॉल्यूम कितना है? 24। अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर 0.10 ही आएगा। ठीक है, कि जो वॉल्यूम उसने दिया है उसको हमने डिवाइड कर देना है मोलर वॉल्यूम के साथ, तो जो हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो निकल आएंगे। और यही फार्मूला हम अगले सवाल के अंदर इस्तेमाल करेंगे, तो उससे हमें मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर प्रेशर। के रूम टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर हमने हाइड्रोजन का वॉल्यूम निकालना है, और उसने नंबर ऑफ मोल दिए हैं वो कितने हैं? 1.5 मोल। अब फार्मूले के अंदर 3 चीज़ें हैं, पहली है नंबर ऑफ मोल्स, फिर है वॉल्यूम ऑफ गैस, और नीचे है मोलर वॉल्यूम। इनमें से अगर 2 चीज़ें उसने दी हों तो हम तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं, वो देखते हैं कैसे निकालेंगे। कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स उसने दिए हैं 0.5, हमने नंबर ऑफ मोल की जगह लिख दिया 0.5। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन हमने फाइंड करना है, और मोलर वॉल्यूम है 24। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपनी जगह पे रहेगा, और 24 इधर डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाकर ये 24 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 0.5 × 24, और आंसर हमारा आ गया 12 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, फिर से देखते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, यही फार्मूला था। ठीक है, मोल्स हमारे पास कितने हैं? 0.5। वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, और मोलर वॉल्यूम का था 24। इधर ये 24 डिवाइड हो रहा है वॉल्यूम के साथ, और दूसरी तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर हमारा आता है 12। तो यही हमारा क्या निकला है? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। और इसी तरीके से ये यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व किया गया है। ठीक है, अब हम इसकी तीसरी एग्जाम्पल देखते हैं।
कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 200 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए वही हमारे पास मौजूद है फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। हमने वॉल्यूम फाइंड करना है तो ये मोलर वॉल्यूम इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। वॉल्यूम क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हमें उसने दिए ही नहीं एग्जाम्पल के अंदर, उसने हमें दिया है मैस। तो अब हम इसे मैस को इस्तेमाल करके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, मैस ओवर मोलर मैस, कि अगर हम मैस को मोलर मैस से डिवाइड करेंगे तो इससे हमें नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। उस नंबर ऑफ मोल को हम मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ पर नुक्ता ये है कि मोलर मैस कैसे फाइंड करते हैं। तो हम देखते हैं मोलर मैस कैसे फाइंड करते हैं कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस फाइंड करना है। सबसे पहले हमें इनका एटॉमिक मैस पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक मैस हमें पता है कितना होता है, 12 ग्राम। कार्बन का एटॉमिक मैस कितना है, 12 ग्राम। और इसके अंदर हमने ऐड कर देना है 2 ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस। हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, और 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस होता है 16। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 12 जमा 2, 16 बार कितने होंगे, 32। 12 और 32 कितने हो गए हैं, 44 ग्राम। तो इसका मतलब है कि जो 44 ग्राम है ये मोलर मैस है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, इसका मैस उसने हमें दिया है 200 ग्राम्स और इसका जो मोलर मैस है वो कितना है, 44। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब हम देखते हैं इधर, तो ये देखें आगे मैस उसने लिखा है 200 ग्राम ओवर 44 ग्राम्स इंटू 24 डेसीमीटर पर क्यूब। ये हमारे पास मोलर वॉल्यूम है। इसको अगर हम कैलकुलेटर पर हल करेंगे तो 109 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक था। इसके अंदर मुख्तलिफ क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन से, पहले नंबर पे हमने बात की थी मोलर वॉल्यूम क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं। उसके बाद ये 3 न्यूमेरिकल्स हैं, 3 एग्जाम्पल्स हैं। ये आपने अच्छी तरह से इसको देख लेना है, सॉल्व करना है, और यही पेपर के अंदर आएंगे। इन्हीं न्यूमेरिकल में से कोई एक न्यूमेरिकल लाजमी आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। कोई सवाल अगर आपने पूछना है तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।